हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। अगर आप यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, तो आपको पता होगा कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। क्वेश्चंस हर साल आते हैं, रिपीटेडली आते हैं क्वेश्चंस, या रिपीटेटिव पैटर्न्स में आते हैं क्वेश्चंस ज़्यादा। तो थिंग इज़ कि हमें पैटर्न समझना है, जो भी चीज़ें वो पूछ रहे हैं, और होपफुली इस लेक्चर के बाद मैक्सिमम चीज़ें आप कर पाएंगे जो भी क्वेश्चंस बुद्धिज़्म से आ रहे हैं। तो कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम करें तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ये एक तरह से हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स हैं, ठीक है। इनको नास्तिक स्कूल में माना जाता है। यहाँ पे नास्तिक स्कूल का ये मतलब नहीं है कि भगवान में भरोसा है या नहीं है। नास्तिक स्कूल मतलब दे रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। रीजन क्या है इनके आने का कि अगर आपने अगेन लेटर वैदिक पीरियड पढ़ा होगा, उस टाइम जो वर्णा सिस्टम है जिसका कि अर्लीस्ट रेफरेंस आपको ऋग वैदिक संहिता के पुरुषा शुक्ता हीन में मिलता है, वो फर्मली स्टैब्लिश हो चुका है ऋग वैदिक मतलब लेटर वैदिक पीरियड में। ऋग वैदिक पीरियड में रेफरेंसेस मिलते हैं, और उसके कारण जो ब्राह्मण थे सबसे ऊपर हायरार्की में, उनकी सुप्रीमसी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस, वो बोलते हैं कि रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस से ही सैल्वेशन मिल सकता है, और ये सुप्रीमसी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, और इसके कारण रिएक्शन हुआ, और उस रिएक्शन के कारण काफ़ी सारे हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स इमर्ज करके आए, और इन्होंने चैलेंज किया जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था। आइडियली क्या होता है, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है तो रिएक्शन नीचे से वैश्य शूद्र का आना चाहिए, बट यहाँ पे आपको रिएक्शंस दिखेगा कि क्षत्रिय क्लैन से आया। बुद्धा भी एक क्षत्रिय क्लैन से थे, महावीरा भी एक क्षत्रिय क्लैन से थे, ठीक है। तो अब कॉजेस क्या क्या है, हमने बातें की कि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है, हमें टू द पॉइंट रहना है, चीज़ों पे ध्यान देना है। हम अभी यहाँ पे अगर हम बातें करें मेंस पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें कवर हो रही हैं, बट मेजर एस्पेक्ट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि उसके क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल सॉल्व हो जाएं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ना बुद्धिज्म जैनिज्म में ये हायरार्की स्ट्रक्चर नहीं है, और वैश्यास जो थर्ड लेवल पे हैं वो नहीं चाहेंगे ना, कोई भी नहीं चाहेगा ना, अगर 4 हायरार्की है और उसमें आप थर्ड लेवल पे हो तो आप क्यों चाहोगे कि आप थर्ड लेवल पे रहो। आप तो चाहोगे कि यहाँ पे वर्टिकल हायरार्की की जगह हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो, जैसे कि संगम पीरियड में हम कभी कभी पढ़ते हैं मुलाय मारुदम, अगर आपने वहाँ का डिवीजन देखा है तो कहा जाता है कि संगम पीरियड में थोड़ा हॉरिजॉन्टल डिवीजन था रैदर देन द वर्टिकल डिवीजन जो कि आपको नदर्न इंडिया में मिलता है। तो वैश्यास को भी इक्वली ट्रीट होना था, और उनको ये सेक्ट्स लगे कि हाँ ये सेक्ट्स हमें इक्वलिटी प्रदान करेंगे। तो ये सारी बातें हैं, और ये हमने आपने देखा होगा या डिस्कस किया होगा। कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, मान लीजिए मैं अश्वमेध यज्ञ नहीं करवा सकता, वाजपेय राजसूय यज्ञ नहीं करवा सकता, दूसरे रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस नहीं करवा सकता, तो क्या मेरे को निर्वाणा का हक नहीं है? निर्वाणा बोलते हैं बुद्धिज्म में, और इसको केवल ज्ञान बोलते हैं जैनिज्म में। क्या मेरे को उसका हक नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए, और इन्हीं सब चीज़ों का आंसर दिया इन हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स ने, ठीक है ना। अब सोर्सेज क्या क्या है? कैनोनिकल टेक्स्ट, यहाँ पे ना कीवर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैनोनिकल टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? ऐसे टेक्स्ट जिसमें डायरेक्शंस हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, जो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को फॉलो करना चाहिए। कैनोनिकल टेक्स्ट का ये मतलब होता है। ये बुद्धिज्म के भी कैनोनिकल टेक्स्ट हो सकते हैं, जैनिज्म के भी कैनोनिकल टेक्स्ट हो सकते हैं। अंगास वंगास की आप बात करते हैं, उपांगास की बात करते हैं, अगमास की बात करते हैं जैनिज्म के रेफरेंस में अगर हम बोलें, और अगर हम बुद्धिज्म के रेफरेंस में बोले तो हम ती पिताकास की बात करते हैं। ध्यान ये रखिएगा, ती मतलब 3 पिता का। जैसे अगर आप पंजाब वाले एरिया में जो आएंगे तो वहाँ पे भी हम ती बोलते हैं, लेकिन मेरे को किसी स्टूडेंट ने बताया कि वो ती नहीं है, वो ती है। तो ती, यहाँ पे ती का मतलब जो होता है 30 होता है पंजाबी में, लेकिन यहाँ पे ती का मतलब होता है 3 पिताकाश, और ये थेरावाड़ा बुद्धिज्म से आए हैं, ठीक है। थेरावाड़ा वाले जो कि ओरिजिनल बुद्धिज्म जिनको माना जाता है कि जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट के फॉलोअर्स थे, जिनसे कि हीनयाना बाद में निकल के आए, इन लोगों ने ये कंपाइल किया था, और लैंग्वेज था पाली। प्लीज़ यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। जैसे पाली एक लैंग्वेज है, और ये आप सुनते होंगे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है पाली में कंपाइल हुए थे, ती पिताकाश। लेकिन और जैना टेक्स्ट के बारे में आप सुनते होंगे कि जैना टेक्स्ट प्रकृत में हुए। ध्यान ये रखिएगा कि प्रकृत को एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक डेरोगेटरी टर्म माना जाता था पहले। जो भी नॉन संस्कृत लैंग्वेजेस थे उनको प्रकृत कहा जाता था। तो उस नॉन संस्कृत लैंग्वेज में एक लैंग्वेज पाली भी था, तो आप कह सकते हैं कि पाली इज वन ऑफ द प्रकृत्स। तो कहने का क्या मतलब है कि जैना टेक्स्ट अगर हम बोल रहे हैं कि वो प्रकृत में कंपाइल हुए थे, तो हो सकता है कि पाली भी एक लैंग्वेज रहा हो उन प्रकृत लैंग्वेजेस में से जिसमें कि वो कंपाइल हुए हों। ये भी हो सकता है कि कुछ नॉन पाली प्रकृत लैंग्वेजेस होंगे जिसमें जैना टेक्स्ट कंपाइल हुआ हो। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा, प्रकृत इज नॉट वन लैंग्वेज, वो सबसेट ऑफ लैंग्वेज है अदर देन दी संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पिताकाश की अगर हम बात करें, 3 पिताकाश हैं, और ऑर्डर याद रखिएगा, विनाया, सुत्ता और अभिधम्मा, इसी ऑर्डर में ये कंपाइल हुए हैं। जो काउंसिल्स में है ना, हम देखेंगे कि आपके फर्स्ट काउंसिल में विनाया सुत्ता कंपाइल हुए हैं, और लेटर काउंसिल्स में जाके अभिधम्मा पिता का कंपाइल हुआ है। विनाया मतलब टीचिंग्स है यहाँ पे, कि जो विनाया में आपके डिसिप्लिनरी कोड्स हैं, कि जो मॉन्क्स और नन्स हैं जो संघाज में रहते हैं उनको क्या नियम और धर्म फॉलो करना चाहिए।
सुत्ता पिता का एक्चुअल टीचिंग्स है बुद्धा की, और कहते हैं कि मेन 10 डिसाइपल्स थे बुद्धा के, प्राइमरी डिसाइपल, और उसमें से जो आनंद थे इनकी सबसे शार्प मेमोरी थी। तो इन्होंने बताया कि क्या टीचिंग्स हैं, और वो सारी टीचिंग्स लिखी गई हैं सुत्ता पिताका में। अभिधम्मा पिताका क्या है, एक्सप्लेनेशन है इन टीचिंग्स का, वो एक तरह से एथिकल कॉमेंट्री भी है बुद्धा के टीचिंग्स के ऊपर, तो इसको मोरल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हमने ये सारी बातें कर ली कि विनाया पिता का क्या है, सुत्ता पिता का क्या है, और अभिधम्मा पिता का क्या है, और यही ऑर्डर है। आपसे कभी हो सकता है वो डीप जाना चाहे तो आपसे पूछ सकते हैं कि पहला पिता का कौन सा है, दूसरा और तीसरा। तो ये जो ऑर्डर है इसी ऑर्डर में पिताकास लिखे गए हैं, पहला विनाया, दूसरा सुत्ता और तीसरा अभिधम्मा। ठीक है, अब ये पिताकास जो है ना निकायास में डिवाइडेड है। जैसे आपने काफ़ी बार सुना होगा अंगुत्तर निकाया एटसेट्रा, जब आप महाजनपदास एटसेट्रा पढ़ते होंगे ना, तो आपको ये रेफरेंस मिलता होगा इनका, किनका, ये महाजनपदास में आपको मिलता होगा रेफरेंस कि अंगुत्तर निकाया में ये लिखा हुआ है कि 16 महाजनपदास हैं वगैरह वगैरह। और ये जो अंगुत्तर निकाया है ये एक्चुअली में सुत्ता पिताका का पार्ट है। कहने का क्या मतलब होता है कि कोई भी किताब आप पढ़ते हैं उसके वॉल्यूम्स होते हैं, एक वॉल्यूम में नहीं, या पार्ट्स होते हैं। तो उसी तरीके से पिताका के जो पार्ट्स हैं उसको हम निकायास बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, फटाफट चलते हैं, चीज़ों को फटाफट रिवाइज करना है, और ऐसे रिवाइज करना है कि आप चीज़ें भूलें ना। नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट मतलब ये किताबें हैं जिसमें कुछ रियल बातें होंगी, कुछ फिस्टिशियस बातें होंगी, और यहाँ की जो फिलोसफीज़ हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है फॉलोअर्स को। यहाँ जैसे होता है ना कैनोनिकल टेक्स्ट में जो चीज़ें लिखी हैं वो आप फॉलो करना होता है फॉलोअर्स को, यहाँ पे वो बात नहीं है। तो जैसे मिलिंडा पन्हो है, या ये मिलिंडा पन्हो क्या है, अगर आप अगेन पीरियड्स देखेंगे, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, तो उस टाइम बहुत सारे लोग आए, और मॉडर्न पीरियड से पहले भी एक्यूमेनियंस आए, पर्शियन, उसके बाद जो है आपके ये मैसिडोनियंस आए जिसमें अलेक्जेंडर थे, और ये मैसिडोनियन के कुछ वंशज रह गए गांधारा एरियाज़ में जो बाद में बैक्ट्रियंस कहलाए। उसी में से एक बैक्ट्रियन थे ये मेनेंडर, किंग मेनेंडर, जो कि जब मौर्यन एम्पायर कमज़ोर हो गया ना तो फिर उन्होंने वेस्ट से कुछ एरियाज़ कैप्चर कर लिए थे गांधारा रीजन के अराउंड। तो वो अगेन ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, चाहे वो शाकाज हों, पार्थियंस हों, कुशानाज हों, बैक्ट्रियंस हों, सब चाहेंगे कि वो इंडियन कल्चर का पार्ट बने। और पार्ट वो कैसे बनेंगे, वो चाहेंगे कि यहाँ के रिलीजन धर्म के बारे में वो जाने। तो ये मिलिंडा पन्हो वही है जहाँ पे ये जो इंडो ग्रीक किंग है, बैक्ट्रियन किंग है मेनेंडर, ये मॉन्क नागासेना से बात कर रहे हैं और चीज़ें जान रहे हैं। ये मिलिंडा पन्हो याद रखिएगा, किससे रिलेटेड है ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, विशुद्धिमग्गा कहते हैं कि अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ बनेंगे, ध्यान रखिएगा। त्रिपिटकास के बाद सबसे इंपॉर्टेंट किताब क्या है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, तो वो माना जाता है विशुद्धिमग्गा को। बुद्ध घोषा है, ये अनुराधापुरा है श्रीलंका में, वहाँ पे महाविहारा था, वहाँ पे एक्टिव थे, वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को कंपाइल किया, और कहा जाता है कि 3 पिताकास के बाद ये वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेट किताब होती है जो बुद्धिस्ट लोगों की है, वो है विशुद्धिमग्गा। और यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, प्योरिटी ऑफ डिसिप्लिन टू निबाना इनलाइटनमेंट। हमें यहाँ पे चीज़ों को कवर भी करना है और टाइम भी बहुत मैटर करता है, तो इसीलिए हम एक तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, त्रिपिटकास के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है बुद्धिस्ट लोगों के लिए वो है विशुद्धिमग्गा। लिखा किसने है, बुद्धा घोष ने। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि इसमें से कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जैना टेक्स्ट है, तो ये सब में आपको ये ध्यान या हेल्प करेगा। दीपावंशा महावंशा श्रीलंका के बारे में, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि अनुराधापुरा जो महाविहारा है वो कहाँ है, श्रीलंका में है, इंडिया में, एटसेट्रा, ये याद रखिएगा। जैसे नालंदा महाविहारा है, विक्रमशिला महाविहारा है। नालंदा महाविहारा जो है कुमारगुप्त ने बनाया है, विक्रमशिला महाविहारा जो है आपके पाला किंग ने बनाया है। अब यहाँ पे पता कीजिएगा कि कौन से पाला किंग है, वो धर्मपाला है या कोई और है, और अगर आपको पता है कि वो कौन से पाला किंग है तो उसका आप आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दीपावंशा महावंशा, ये श्रीलंका की हिस्ट्री और जो बुद्धा की लाइफ है, कुछ रियल और कुछ मिथिकल, ये सारी बातें लिखी गई हैं। लैंग्वेज है पाली, तो मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है आपको पाली लैंग्वेज में मिल रही है। अगेन ध्यान देना है, और इसको एक बार 2-3 बार देख लीजिएगा इस वीडियो को, मैक्सिमम पोर्शन आपका, मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट ऑल पोर्शन आपका बुद्धिज्म का कवर हो जाएगा रिलेटेड टू यूपीएससी। ठीक है, अगर हम बुद्धा की स्टोरी की बात करें तो ये सुत्ता और विनाया पिताका में लिखी हुई है। स्पेशली सुत्ता में टीचिंग्स लिखी है, विनाया में रूल्स एंड डिसिप्लिन हैं, मॉन्क्स और नन्स को जो फॉलो करने हैं, और उनकी बायोग्राफी भी इन दोनों पिताकास में मिल जाएगी। स्टोरी हमें पता है कि गौतम बुद्ध जो थे वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे। 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट जो है आपको यहाँ दिख गया कि वो लुम्बिनी है, सेकंड जो है वो बोध गया है, ठीक है ना, जहाँ पे उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ। थर्ड जो है सारनाथ है, जो रिलेटेड है धर्मचक्र प्रवर्तना से। धर्मचक्र प्रवर्तना मतलब यहाँ पे उन्होंने पहली बार टीचिंग्स दी। फोर्थ जो है वो है कुशीनगर, जहाँ उनका डेथ हुआ। तो ना ये 4 जो प्लेसेस है, महापरिनिर्वाणा, ये प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, पापा और मदर सारा कुछ लिखा है, साक्या क्लैन से थे। महामाया जो थी उनकी मम्मी थी, कौशल डायनेस्टी की थी, लेकिन डेथ हो गया तो गौतमी ने उनका ख्याल रखा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके अलावा जो पॉइंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल मत भूलिएगा।
ठीक है। और 16 साल की एज में शादी होगी, 29 साल की एज में उन्होंने कुछ चीज़ें देखी जिससे वो विचलित हो गए और 35 साल की एज में उनको निर्वाणा मिला। 6 साल उन्होंने स्ट्रगल किया। कहने का मतलब है जब बुद्धा जैसे इंसान स्ट्रगल कर सकते हैं 6 साल के लिए, तो हमें भी थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल करना होगा अगर हम अपना निर्वाणा या अपना ट्रू नॉलेज अटेन करना चाहते हैं। तो बिल्कुल अभी मत घबराइएगा, जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं उतार चढ़ाव आते रहेंगे और ऐसे महापुरुषों की लाइफ से आप बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो 29 साल की एज में उन्होंने ओल्ड मैन देखा, सिक मैन देखा, कॉप्स देखा, एसेटिक देखा, ये आपने काफ़ी बार सुना होगा। और उसके बाद वो घर छोड़ के चले गए और जिसको कि बोलते हैं महाविनिष्क्रमणा, और इसको दिखाते हैं हॉर्स से। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है बुद्धिज्म में, जो कि हीनयाना वाले प्रैक्टिस करते हैं। और उस सिंबॉलिक फॉर्म में वो जो आपके बुद्धा है उनको जब हॉर्स से सिंबलाइज करते हैं, बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स को, तो हॉर्स का मतलब होता है महाविनिष्क्रमणा, क्योंकि वो अपने हॉर्स से बहुत अटैच थे और अपने हॉर्स गंतका को वो छोड़ के चले गए थे। 6 साल तक वैंडर किया उन्होंने, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हुई। टीचर्स, कुछ अच्छे टीचर्स थे उस टाइम पे, अलारा कलमा, उदक्का रामापुत्ता, लेकिन इन लोगों की टीचिंग से भी बुद्धा को कुछ मतलब ऐसा कुछ स्पेशल फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर वो अलग होके वो एक इमैसिएटेड स्टेट में, इमैसिएटेड मतलब सब कुछ खाना वाना छोड़ के वो मेडिटेट करने लगे। लेकिन फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि यार जब मैं इतना सूख चुका हूँ, दिमाग काम करना बंद कर दिया है, पूरा बॉडी का सिस्टम काम करना बंद कर दिया, ऐसे काम नहीं होगा। फिर वो एक मैम के पास गए, उस मैम ने उनको मिल्क राइस खाने को दिया। तो उनके साथ जो कुछ लोग थे वो बुद्धा का साथ छोड़ के चले गए। जैसे ये था ना, इन टीचर्स से उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, फिर उन्होंने अपने आप बॉडी को काफ़ी सुखा दिया और फिर उसको इस चीज़ों से भी रियलाइज़ हुआ कि इनलाइटनमेंट हमें नहीं मिलेगा या मेरे को नहीं मिलेगा। तो फिर वो विलेज, एक सेनानी है, वहाँ पे गए। सेनानी विलेज जो है बौद्ध गया के काफ़ी पास है और वहाँ पे उनको मिल्क राइस दिया। जो लड़की हैं, जो मैम है सुजाता, इसीलिए आप देखोगे कि इस एरिया में अब एक सुजाता स्तूपा बनाया गया है। तो आपसे कभी कभी वो पूछ सकते हैं कि जो सुजाता फिगर हैं या जो भी मतलब मैम है वो किससे एसोसिएटेड है, किस धर्म से एसोसिएटेड है। मैम नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में, बट होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर। तो फिर उसके बाद वो गए, उनको शक्ति मिली मिल्क राइस खाने के बाद। लेकिन इससे दुख क्या हुआ कि जो दोस्त थे उनके साथ, जो उनके साथ ये सारी चीज़ें कर रहे थे, इनलाइटनमेंट की कोशिश में थे, वो सब इनको छोड़ के चले गए। लेकिन आप देखोगे कि जब इनको निर्वाणा की प्राप्ति हो जाएगी तो सारनाथ में इन्हीं सारे दोस्त, यही सारे दोस्त इनके पास वापस आएंगे और इनसे वो शिक्षा लेंगे, जिसको कि हम धर्मचक्र प्रवर्तना बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब मुसीबत आएगी तो लोग आपको साथ छोड़ के चले जाएंगे और जब आप सक्सेसफुल बन जाएंगे तो फिर वही लोग आपके पास आएंगे। तो डोंट वरी अबाउट कि अभी कोई लोग छोड़ के जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, चलते रहिए, आगे सक्सेस मिलेगा, बहुत लोग आपके फिर से दोस्त बन जाएंगे। बट ये ध्यान रखिएगा कि किसने आपका बुरे समय पे साथ दिया था। तो यही है। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी नहीं है कि मिल्क राइस खाया उन्होंने और ताकत आ गई और फिर उसके बाद उनको निर्वाणा मिल गया। यहाँ पे भी कुछ लोग ऑब्स्ट्रक्शन बन के आएंगे, जिसमें की स्टोरी है मारा की। तो मारा आती हैं उनको इंटाइस करने के लिए, ये स्टोरी है। और कहा जाता है कि बुद्धा सर इंटाइस नहीं होते हैं और रेजिस्ट करते हैं टेम्पटेशंस को और वो निर्वाणा की प्राप्ति करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 35 साल की एज में उनको निर्वाणा प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और 35 साल के एज में, और यहाँ पे कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि गया के नज़दीक उरुवेला में उनको निर्वाणा प्राप्त होता है। पॉइंट ये है कि उरुवेला क्या है, ये ओल्ड नेम है बोध गया का, उरुवेला। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जो क्या बोलते हैं आपकी रवि रिवर है, उसको पुराने ज़माने में परुष्णी रिवर बोलते थे। ठीक है ना। ये राइस, व्हीट, बार्ली के बारे में हम पढ़ते हैं कि व्रीहि, गोधुमा, यवा, ऐसे करके कुछ नामकरण किया गया है इनका। सिमिलरली उरुवेला जो है पुराना नाम है बौद्ध गया का और ये लोकेटेड है निरंजना रिवर पे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। बाद में हमने जब आप पढ़ोगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, जो कि 187-185 BC तक डिक्लाइन कर जाएगा, और उसके डिक्लाइन में पुष्यमित्र शुंगा का रोल होगा। आप देखोगे कि इन्होंने ब्राह्मणिज्म को पैट्रोनाइज किया था और बुद्धिज्म के पीपल ट्री एटसेट्रा, स्तूपास एटसेट्रा को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। फिर किंग शशांक हैं, जिसके बारे में आप काफ़ी पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे हर्षा के बारे में, या हर्षा, मौखरी किंगडम, इन सब के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि शशांक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, जिनका की बहुत बड़ा रोल है हर्षवर्धना को हर्षवर्धना बनाने में। क्या हुआ था हर्षवर्धना की बहन के साथ, उनके भाई के साथ, उनके क्या बोलते हैं जीजा जी के साथ, जो कि मौखरी डायनेस्टी के थे, ग्रहवर्मन। ये सारी बातें आपने पहले सुनी होंगी या एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये जो शशांक थे ये भी अगेन बुद्धिज्म के अगेंस्ट थे और गौड़ा किंगडम था बंगाल में, वहाँ पे ये रूल करते थे। ठीक है ना। और अगर आपको ये पता है इनके बारे में, किंग शशांक के बारे में और हर्षा के रिलेशनशिप के बारे में, तो अगेन आपको अगर आइडिया है तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बताएं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता है। ठीक है। अभी हमारा मेजर फोकस है बुद्धिज्म और हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर करना है, क्योंकि एक एक सेकंड कीमती है आपका। तो बुद्धा ने डिलीवर किया फर्स्ट सरमन, ये हमें पता है, सारनाथ में। ये वन ऑफ द 4 इंपॉर्टेंट होली प्लेसेस है बुद्धिज्म से रिलेटेड, और इसको बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तना, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे एक आएगा अरहट, एक आएगा बोधिसत्वा। तो ये सारे ना टर्म्स के मीनिंग समझने हैं आपको। अरहट का क्या मतलब होता है कि जिसने बुद्धा की टीचिंग्स फॉलो कर ली और वो लिबरेटेड हो गया।
लेकिन जो आपके बुद्धिज़्म में बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, महायाना बुद्धिज़्म में, वो कहते हैं कि वो खुद अपना लिबरेशन या निर्वाणा नहीं प्राप्त करेंगे, दूसरों को निर्वाणा अटेन करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे अरहट और बोधिसत्व के बीच में आपको डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। अरहट लिबरेट हो चुका है, वो निर्वाणा प्राप्त कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने बुद्धा की टीचिंग्स को टोटली फॉलो किया है। और बोधिसत्व जो है वो लिबरेट नहीं होंगे, निर्वाणा नहीं प्राप्त करेंगे, वो हेल्प करेंगे दूसरों को निर्वाणा प्राप्त करने में। महायाना का फिलॉसफी है। ठीक है, ऑडियंस थे अब यहाँ पे 80 साल के एज में संघास बने, और शुरू में बुद्धा सर भी जो थे वो कन्विंस नहीं थे। जैसे आप जब जैनिज्म की फिलॉसफी पढ़ोगे और उसमें शायद दिगंबर सेक्ट और आप श्वेतांबर सेक्ट के बीच में डिफरेंस पढ़ोगे, तो उसमें एक डिफरेंस आता है कि दिगंबर सेक्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि वुमेन जो हैं वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं, निर्वाणा प्राप्त कर सकती हैं। वहाँ पे निर्वाण नहीं, केवल ज्ञान का कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन उसमें और वो बोलते थे कि उनको फिर से मैन बन के पैदा होना पड़ेगा अगर उनको केवल ज्ञान प्राप्त करना है। जैनिज्म की हम बात कर रहे हैं, दिगंबर सेक्ट की हम बात कर रहे हैं। श्वेतांबर बोलते थे कि नहीं, वो कर सकती हैं प्राप्त। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है सिमिलर टाइप का, कि बुद्धा सर भी कहा जाता है कि एप्रीहेंसिव थे वुमेन की एंट्री को लेके संघा में, लेकिन बाद में आनंद, उपाली, ये जो उनके प्राइमरी डिसाइपल्स थे, उन्होंने इनको कन्विंस किया और फिर वुमेन भी एंट्री करने लगी। लेकिन हम फिर भी देखेंगे कि संघा में फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कौन लोग आ सकते हैं, कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्ट बन सकते हैं, कौन नहीं। तो मल्लावाह जनपद में कुशीनारा जो यूपी में है अभी, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई और उनका लास्ट वर्ड था ऑल कंपोजिट थिंग्स टिके स्ट्राइव डिलिजेंटली। यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं कि ये जो लाइन है ऑल कंपोजिट थिंग्स डिके स्ट्राइव डिलिजेंटली, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आज कोई सामान है कल नहीं रहेगा, आज कोई वस्तु है कल नहीं रहेगा, तो ज़्यादा अटैच मत होइए किसी से, ज़्यादा डिटैच मत होइए किसी से, एक मिडिल पाथ फॉलो कीजिए। और इसी में ना कुछ स्टोरी आती है जिसके बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे। अब ये कुछ सिंबल्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। लोटस और बुल, कहते हैं कि जो मम्मी थी जब बर्थ होने वाला था गौतमा का, तो उनको लोटस और बुल दिखा था सपनों में, तो लोटस और बुल को उनके बर्थ से एसोसिएट किया जाता है। और ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में रादर जो बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोलते हैं हीनयाना स्कूल। हॉर्स मतलब घर छोड़ के चला जाना, महाभिनिष्क्रमणा। बोधि ट्री इनलाइटनमेंट, निर्वाणा। व्हील जो है टर्निंग द व्हील्स ऑफ धर्मा या धम्मा, तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन। और फुटप्रिंट्स जो है वो एक तरह से बताता है कि बुद्धा जी यहाँ पे कभी थे। वो एक चीज़ ये भी बताता है कि बुद्धा अब यहाँ नहीं है क्योंकि उनको निर्वाणा प्राप्त हो गया है। तो फुटप्रिंट्स जो है वो एक निर्वाणा की बातें करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और एनालॉगी दिया था बुद्धा सर ने बोट और राफ्ट का, कि मान लीजिए कोई इंसान है वो मतलब नदी के किनारे या समुद्र के किनारे है और उसको कुछ दिख नहीं रहा है, तो वो आजू बाजू के वुड्स को यूज़ करके एक राफ्ट बनाएगा। राफ्ट का यूज़ करके वो दूसरी साइड जाएगा और दूसरी साइड वो चला जाएगा राफ्ट को छोड़ के। ये नहीं है कि आप कंधे पे लेके वो राफ्ट को जाएगा। कहने का मतलब है आप चीज़ों से क्लिंग ऑन नहीं करते हो, चाहे भले ही वो बुद्धा की टीचिंग से क्यों ना हो। एक बार आपका पर्पस सॉल्व हो गया, आप आगे चलते चले जाओ। चीज़ों को पकड़ के मत बैठो कि इसने ये कहा तो क्यों कहा, उसने वो कहा तो क्यों कहा। आगे बढ़ते लाइफ में, ये पर्पस होना चाहिए। और बुद्धा सर की भी टीचिंग सिर्फ उपाय है, ये कोई डॉगमा या कोई नहीं होता यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप की चीजें नहीं है। आप अपने हिसाब से चीजों को अपनाओ और फिर आगे बढ़ते जाओ, क्लिंग ऑन मत करो चीजों पे। तो ये बुद्धा की फिलॉसफी है। फिर इसके बाद 4 नोबल ट्रुथ्स की बात की उन्होंने। आर्य सचनी कि दुनिया में दुख है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा ट्रुथ कि एक कॉज है आपके दुख का। तीसरी बात, एक सोल्यूशन भी है आपके दुख का। और चौथी बात, इस सोल्यूशन को आप अटेन कर सकते हैं बाय फॉलोइंग 8-fold पाथ ऑफ बुद्धिज्म, या जो आप जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, मिडिल पाथ जो होता है उसको, उसका एक निमानिक भी मैंने आपको बताया है अगर आपने फॉलो किया है मेरे वीडियोस को या शॉर्ट्स को, वीजा लिए, ठीक है ना। तो हम ये सारी बातें अभी करेंगे। आर्य सचनी और अष्टांगिका मार्ग, 8-fold पाथ। अभी हमने बताया आर्य सचनी क्या है, कि इस दुनिया में दुख है, मतलब दुख है, ट्रुथ है सफरिंग का, एक कॉज है सफरिंग का जिसको समुदाय बोलते हैं। दुख समुदाय निरोधा मग्गा। निरोधा मतलब एंड भी हो सकती है सफरिंग की, और एंड कैसे होगी, अगर आप ये 8-fold पाथ या अष्टांगिका मार्ग इसको फॉलो करेंगे तो। ये 4 नोबल ट्रुथ हैं, या इनएविटेबल का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। लाइफ हैज इनएविटेबल सफरिंग्स, कॉज है सफरिंग का, एंड है सफरिंग का, और एंड कैसे होगा, 8-fold पाथ को फॉलो करके। अब इस 8-fold पाथ में जैसे मैं जनरली आपको बताता हूँ, वीजा लेम है, ठीक है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन या कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे ये जो है, ये तो आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं, शुरू के जो 2 है यहाँ पे अलग दिखा रहे हैं आपको, अंडरस्टैंडिंग या थॉट। तो आप राइट अंडरस्टैंडिंग को राइट व्यू ले सकते हैं, या राइट थॉट को आप राइट इंटेंशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये जब सेकंड वाला देखेंगे तो आपको यही चीज़ यहाँ दिखेगी, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन या कॉन्सेंट्रेशन। तो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा। डॉक्ट्रिन्स की अगर हम बात करें, बुद्धा फाउंडर हैं, धम्मा उनकी टीचिंग्स है, और संघा वो है जो फॉलो करती है इन बातों को, और जहाँ पे मॉन्क्स और नन्स रहते हैं। और इनके जो डिसिप्लिन है या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कौन से पिताका में है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है।
मिडिल पाथ की बात की है, ना ज़्यादा खुश होइए ना ज़्यादा दुखी होइए, हर चीज़ को, कोई भी चीज़ आज है वो कल नहीं रहेगी, तो हर चीज़ में ना एक मिडिल पाथ फॉलो कीजिए। और यहाँ पे ना थोड़ा अलग हो जाता है बुद्धिज़्म जैनिज़्म से। जैनिज़्म थोड़ा एक्सट्रीम फॉलो करते हैं कि जैसे उनका एक प्रैक्टिस है सलेखना का, जिसको संथारा भी बोलते हैं। सलेखना में क्या होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया, कि जब लास्ट स्टेजेस आता है या जब उनको लगता है कि अब दुनिया में कुछ और देखने के लिए नहीं है, अब छोड़ो दुनियादारी सब कुछ भूल जाओ सबको, तो उस केस में उन्होंने मतलब खाना पीना पानी वानी सब छोड़ दिया और फाइनली डेथ हो जाती है। इसको बोलते हैं सलेखना। ये थोड़ा एक्सट्रीम है, ऐसा एक्सट्रीम फिलॉसफी बुद्धिज्म नहीं देते हैं, वो मिडिल पाथ फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये है एटफोल्ड पाथ, जिससे कि निर्वाणा अटेन हो जाएगा और धीरे धीरे आपका ईगो खत्म हो जाएगा। ठीक है। रिचुअल ट्रेडिशंस जो है, अगर हम डॉक्ट्रिन्स की बात करें तो यहाँ पे वो कर्मा के बारे में बोलते हैं कि कर्मा का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं है, इंटेंशन क्या है उस एक्शन के पीछे, ये भी कर्मा का एक पार्ट है। आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका एक्चुअल इंटेंशन क्या है, किसी को हानि पहुंचाना है क्या है, या कुछ गलत इंटेंशन से आप कर रहे हैं, तो एक्शन से ज़्यादा आपका इंटेंशन भी मैटर करता है, और दोनों एक कर्मा का पार्ट होते हैं, इंटेंशन प्लस एक्शन। बोधिसत्व की बात अभी हमने की, ये फिलॉसफी है महायाना स्कूल का। और फिर एक जो हीनयाना स्कूल है, जो कि थेरावाड़ा वालों से आया है। थेरावाड़ा वालों का कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे फॉर्म्स हैं बुद्धा का। वो बोलते हैं कि अभी प्रेजेंट कल्प में, प्रेजेंट टाइम पीरियड में 5 बुद्धा आएंगे। अभी जैसे गौतमा है जो प्रेजेंट बुद्धा हैं, नेक्स्ट जो बुद्धा आएंगे वो होंगे मैत्रेय। गौतमा से पहले जो बुद्धा आए थे कश्यपा, और उनसे भी पहले 2 बुद्धा इस प्रेजेंट कल्प में आए हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फ्यूचर बुद्धा का, पास्ट बुद्धा का, ये कॉन्सेप्ट है थेरावाड़ा स्कूल का। ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और मैत्रेय उसमें फ्यूचर बुद्धा मानी जाती है। प्रेजेंट बुद्धा जो है वो है गौतमा, और इस गौतमा से पहले जो बुद्धा थे वो थे कश्यपा। तो ये किसकी फिलॉसफी है, थेरावाड़ा की, ये याद रखना है। अब जब आप जैनिज्म की बात करेंगे, पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें ना पंच महाव्रता पढ़ेंगे जैनिज्म में। अगेन ये ना हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, इससे क्या होता है चीज़ें थोड़ी याद रहेंगी। बाद में अगर आप चाहेंगे तो मैं जैनिज्म पे वीडियो बना दूंगा, लेकिन इससे थोड़ा याद रहेगा कि जैसे पंच महाव्रता जैनिज्म में होता है, उसको बोलते हैं AAABS। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य। ठीक है ना। अहिंसा नॉन वायलेंस, अस्तेय नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह नॉन पोजेशन, बी है ब्रह्मचर्य, सेलिबसी चैस्टिटी, और ऐसा सत्य। तो यहाँ पे भी ना आप देखोगे कि बुद्धिज्म में भी 5 प्रिसेप्ट हैं, पंचशील हैं, जो कहा जाता है कि आपको नहीं करना चाहिए। वायलेंस नहीं करना चाहिए, इसको आप कंपेयर कर सकते हो अहिंसा से। स्टीलिंग नहीं करना चाहिए, इसको आप अस्तेय से कंपेयर कर सकते हो जैनिज्म के। सेक्सुअल मिसकंडक्ट, इसको आप ब्रह्मचर्य से कंपेयर कर सकते हो। लाइंग और गॉसिपिंग, ये चीज़ वहाँ थोड़ी नहीं है। और टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस। कहने का मतलब क्या है, आप ना यहाँ पे ये याद रख रहे हो कि पंचशील किस धर्म से एसोसिएटेड है, पंच महाव्रता किससे एसोसिएटेड है। जैनिज्म वाले बोलते हैं कि सब कोई ये पंच महाव्रता फॉलो नहीं कर सकता है, ये ट्रू डिसाइपल्स के लिए है। और जो लोग थोड़ा बहुत भी पार्शियली इसको फॉलो कर रहे हैं वो लोग अनुव्रता हैं, मतलब महाव्रता नहीं, वहाँ अनुव्रता का कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज़ ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे ना कंपेयर करते हैं तो चीज़ें थोड़ी याद रहती हैं। फिर उन्होंने बोला कि वरना जो है एक्शन के बेसिस पे नहीं, मतलब बर्थ के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, रादर एक्शन के बेसिस पे होना चाहिए। बुद्धा ये कंसिडर करते थे। बाद में जब हम अभी एक पर्सनैलिटी की बहुत बातें करते हैं करंट अफेयर्स में, और उनका नाम है दयानंद सरस्वती जी। तो जब आप दयानंद सरस्वती जी की बात करोगे ना, वो भी यही चीज़ कहते हैं कि जो वरना है एक्शन के बेसिस पे होना चाहिए, कर्म के बेसिस पे नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संघा में हर लोग पार्टिसिपेट करते थे। और संघा में हमने भी देखा था कि वुमेन का क्या इशू था शुरू में, और इसके अलावा डेटर्स, स्लेव, सोल्जर्स, इन लोगों पर भी कुछ पाबंदियाँ थीं। अगर अब वही है, पॉपुलैरिटी क्यों हुआ, स्प्रेड क्यों हुआ, पैट्रोनेज मिला, अशोका ने पैट्रोनेज दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि अशोका ने कौन से फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को पैट्रोनेज दिया, महायाना, हीनयाना। ये चीज़ आपको अगेन आंसर कमेंट्स में बताइए हमें, किसको इन्होंने पैट्रोनाइज किया, अशोका ने। सिमिलरली ये बताइए कि हर्षा ने कौन से बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कनिष्का ने किसको पैट्रोनाइज किया, अपील किया कॉमन मैन को। बुद्धा की पर्सनैलिटी थी, रैशनल डॉक्ट्रिन था, पाली लैंग्वेज का यूज़ हुआ जो वर्नाकुलर लैंग्वेज था, और मगध कौशल कौसाम्बी ने इनको पैट्रोनाइज किया। तो ये सारी बातें हम और मेंस के डिस्कशन जब करेंगे तो और डिटेल में कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब क्यों ये डिक्लाइन करने लगा, जिस आइडल वर्शिपिंग को इन्होंने बुद्धिज्म में गलत कहा था, जब आप महायाना फॉर्म में आओगे तो वहाँ देखोगे बुद्धा को गॉड की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनके आइडल्स बना रहे हैं। तो एक तरह से जिस चीज़ को आपने रिजेक्ट किया, आप खुद ही उस चीज़ को करने लगे। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जब आप आओगे तो आप सुनोगे कि उस टाइम इंडो रोमन ट्रेड काफ़ी प्रॉस्पेरस था, बहुत अच्छा चल रहा था। तो इवन जो संघाज में मॉन्क्स थे वो भी इन्वॉल्व होने लगे थे इन सारे ट्रेड्स में। तो अगेन ये थोड़ा करप्शन दिखा रहा है। आप कह रहे हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब बुद्धा की शरण में आ जाओ और चीज़ों को मतलब निर्वाणा प्राप्त करो, और आप खुद यहाँ पे ट्रेड वेड और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। प्रोसिक्यूशन भी हुआ। शुंगा जी और शशांक के बारे में हमने बातें की हैं। शुंगा जी इसीलिए क्योंकि वो बड़े हैं, हमसे छोटे तो हैं नहीं, तो थोड़ा रिस्पेक्ट बनता है। बट अगेन चीज़ें जो हैं हमने अभी बातें की। अब
फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं कि बुद्धा सर की जो डेथ है वो 486 BC के अराउंड हो गई। इन डेट को फेस वैल्यू पे नहीं लेना है, इन डेट्स पे काफ़ी डिस्कशन होता है, तो बस आप इसको समझिए कि उसी टाइम ज़रूरत हुई कि उनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया जाए और उनके 10 प्राइमरी डिसाइपल्स में जिसकी सबसे शार्प मेमोरी थी वो थे आनंद। तो इसीलिए आनंद ने सुत्ता पिताका के कलेक्शन में हेल्प किया। सुत्ता पिताका में टीचिंग्स हैं, विनय पिताका में रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं संघास का, और वो बताया उपाली ने, ठीक है ना। उपाली भी एक ही थे ना कि शी, दोनों ही लड़का हैं। जैसे हम जब बात करते हैं कांग्रेस सेशंस की, 1916 सेशन, लखनऊ सेशन, तो हम बात करते हैं अंबिका चरण मजूमदार की, वो भी एक लड़की नहीं है, वो एक लड़का है। तो ऐसे याद रखिएगा, ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे रूलर हैं अजात शत्रु, ये किस डायनेस्टी के हैं ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये सारी हरण्यका डायनेस्टी है वो याद रखना है। प्रेसिडेंट कौन है, महाकश्यपा। फिर जो नेक्स्ट आएंगे आपके कालाशोका, वो शिशुनागा डायनेस्टी के होंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सेकंड, और यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट काउंसिल में 2 जो आपके किताब मतलब पार्ट्स हैं पिताकास के, वो कंपाइल हो गए, ठीक है ना। थर्ड जब बुद्धिस्ट काउंसिल हम देखेंगे अशोका के अंदर, तो फिर वो जो थर्ड पिताका होगा अभिधम्मा, वो कंपाइल हो जाएगा। तो ये वैशाली में हुआ, और हमने ये भी देखा था जो काउंसिल्स हुए हैं उनका निमोनिक क्या है, रवा पक्का, ठीक है ना। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कश्मीर, इससे याद रख सकते हैं। कालाशोका, शबाकमी। और यहाँ पे क्या हुआ, बुद्धिज्म का 2 पार्ट्स में डिवीजन हुआ। अभी याद रखिएगा महायाना हीनयाना अभी डिवीजन नहीं होगा, वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में होगा जब कनिष्का आएंगे। यहाँ पे डिवीजन हुआ स्थारवीरावादिन्स और महासंघिकाज में, ठीक है। और ये फाइनली इवॉल्व हो जाते हैं। थेरावड़ा नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, हमें हीनयान लिखना चाहिए, क्योंकि थेरावड़ा बहुत दिनों से एग्जिस्ट कर रहे थे। ध्यान ही रखिएगा कि जो महासंघिकाज हैं ये महायाना बन गए, जो स्थारवीरावादिन्स हैं ये थेरावड़ा वाले बन गए, मतलब सॉरी जो हीनयाना वाले हैं वो बन गए। वैसे आप कह सकते हो ये सिनोनिमस भी लिया जाता है, थेरावड़ा इज हीनयान और ये थेरावड़ा जो है यही स्थारवीरावादिन्स हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि महायाना में एम है, महासंघिकाज में एम है, ये दोनों जो महायाना महासंघिकाज हैं ये सेम फिलॉसफी हैं, सिमिलर फिलॉसफीज हैं। और फिलॉसफी क्या है कि ये बहुत लिबरली इंटरप्रेट करते हैं टीचिंग्स को एक्सेट्रा को, और बाद में ये जो डेटिफिकेशन है, गॉड की तरह जो ट्रीटमेंट होगा बुद्धा का, ये महासंघिकाज में थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा और ये महायाना में फुल्ली डेवलप हो जाएगा। और जो आपकी जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं बुद्धा की जो फॉलो कर रहे हैं वो है स्थारवीरावादिन्स वाले, थेरावड़ा वाले या हीनयान वाले। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। एल्डर्स मतलब होता है थेरा का, तो महासंघिकाज महायाना और स्थारवीरावादिन्स हीनयाना या थेरावड़ा, ये प्लीज ध्यान रखना है। उसके बाद हमने 3rd काउंसिल की बात करनी है। यहाँ पे अभिधम्मा पिताका अभी कंपोज होगा। मोगालीपुत्र तिस्सा जो हैं, जो अशोका के आई थिंक 100 ब्रदर उनको माना जाता था, उन्होंने दीपावंशा और महावंशा जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसके बेसिस पे अगर हम जाएं, उन्होंने इसको प्रिसाइड किया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में, प्रेसिडेंट कौन है, रूलर कौन है, और क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई अभिधम्मा पिताका। 4th कश्मीर कनिष्का बात कर ली हमने, हीनयाना महायाना सेक्ट में ये डिवाइड हो जाएगा और त्रिपिताका ट्रांसलेट होंगे पाली से संस्कृत में। पाली ओरिजिनल लैंग्वेज था, संस्कृत मेन लैंग्वेज है महायानाज वालों का, और महायाना थोड़ा डोमिनेट करेंगे क्योंकि कनिष्का भी पैटर्नाइज करते हैं महायाना सेक्ट को, जिसके बारे में हम बातें कर रहे थे। तो अब संस्कृत में ये ट्रांसलेट होगा किताबें। तो ये कुछ बातें थी हीनयाना स्कूल। अब हमने ये भी डिस्कस किया है कि थेरावड़ा का पार्ट है ये, और ये जो नामकरण है कि महायाना ग्रेटर व्हीकल है, हीनयाना लेसर व्हीकल है, ये नामकरण जो है अपने आप को कोई लेसर व्हीकल नहीं बोलेगा। तो हीनयाना को अगर लेसर पाथ या लेसर व्हीकल बोला गया है तो ये महायाना वालों ने ये नाम दिया होगा। थेरावड़ा मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ द एल्डर्स। ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स को उससे नहीं मतलब कंफ्यूज करना है जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट और हेटेरोडॉक्स सेक्ट हैं। जैसे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स हैं आपके जो आस्तिक स्कूल के हैं, संख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा और मीमांसा या उत्तर मीमांसा या वेदांता, वो उनसे कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स स्कूल का मतलब है बुद्धिज्म के अंदर ये ओरिजिनल टीचिंग्स रखते हैं। हेटेरोडॉक्स स्कूल बोला जाता है महायाना को क्योंकि वो अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं टीचिंग्स को, क्योंकि ये ओरिजिनल स्कूल है बुद्धिज्म का, इसीलिए इसको ऑर्थोडॉक्स स्कूल माना जाता है अंडर बुद्धिज्म। वो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट, हेटेरोडॉक्स सेक्ट, आस्तिक और नास्तिक स्कूल से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। पाली इनका लैंग्वेज है। बाद में जब ये हीनयाना वालों की हम बात कर रहे हैं, महायाना का जो लैंग्वेज होगा वो होगा संस्कृत। एम क्या है, निर्वाणा। वो बोलते हैं कि ये बुद्धा हमारे ही पार्ट हैं, वो भगवान नहीं है और ना ही वो आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं, वो बुद्धा को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बारे में हमने बातें की थी कि हॉर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, और अगेन बुल क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हील क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अशोका ने हीनयाना को पैट्रोनाइज किया। अशोका के टाइम पे महायाना नाम की चीज़ नहीं थी और वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे महासंघिकाज में, बट अशोका ने ओरिजिनल फॉर्म जो था बुद्धिज्म का हीनयाना, उसको उन्होंने पैट्रोनाइज किया। महायाना ग्रेटर व्हीकल, हेटेरोडॉक्स स्कूल अंदर बुद्धिज्म। अब यहाँ पे अगेन कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स सेक्ट से मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इनके 2 फिलॉसफीज हैं, माध्यमिका और योगाचरा। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे माध्यमिका फिलॉसफी की हम बात करें तो मध्य मतलब मिडिल पाथ, ये मिडिल पाथ को फॉलो करते हैं और कहा जाता है कि जो नागार्जुना थे वन ऑफ द बुद्धिस्ट, उनके फिलॉसफीज को प्रोपोगेट किया। योगाचरा की अगर हम बात करें तो योगाचरा फिलॉसफी ये कहता है कि बहुत सारे वर्ल्ड हैं
और उस बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे बुद्धा और बोधिसत्वाज हैं। तो जब यहाँ पे बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट आ जाता है योगाचरा में, तो उससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बात हो रही है महायाना की, क्योंकि महायाना में बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट है। तो माध्यमिका योगाचरा महायाना स्कूल का पार्ट है, इसको ध्यान रखना है। स्क्रिप्चर्स संस्कृत में है और अब वो भगवान और आइडल वर्शिपिंग इन सब चीज़ों में बिलीव करने लगे। जैसे कभी कभी कहा जाता है कि जो बुद्धिज्म है वो गॉड के बारे में थोड़ा एम्बिवेलेंट है, लेकिन आपको यहाँ दिखेगा कि महायाना स्कूल तो बुद्धा को गॉड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे हुई हैं। कनिष्का ने पैट्रोनाइज किया महायाना बुद्धिज्म को। वज्रयान स्कूल जो भी आपको दिखेगा, जो दलाई लामा सर हैं ये वज्रयान स्कूल को फॉलो करते हैं। वज्रयान स्कूल में जो गुरु हैं उनको लामा बोला जाता है, तो इससे भी आप चीज़ों को एसोसिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होता है ट्रुथ का। एक ट्रुथ जो आपको दिख रहा है, एक ट्रुथ जो अल्टीमेट रियलिटी होगा, जो कि आपका जब अवेकन माइंड हो जाएगा, निर्वाणा हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा। और हमें जो अभी दिख रहा है ट्रुथ, उससे जो अवेकन माइंड वाला ट्रुथ है उसकी तरफ जाना है। यही एम है वज्रयान स्कूल का। और यहाँ पे जो हिंदुइज्म में तांत्रिसिज्म एटसेट्रा आ गया था, उससे भी ये थोड़ा इंस्पायर्ड हुआ। यहाँ पे भी मंत्रास वंत्रास का यूज़ होता है। इनफैक्ट महायाना में भी कहते हैं कि थोड़े मंत्रास वंत्रास का यूज़ होता है। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया और तिब्बत में ये फेमस है। वज्रयान मोनास्ट्री भी थी, विक्रमशिला, और इन सब के बारे में हमने बात की। और दो ट्रुथ डॉक्ट्रिन है, एक है कन्वेंशनल ट्रुथ जो आपकी सेंसेस आपको दिखा रही हैं या नहीं दिखा रही हैं, एक है अल्टीमेट ट्रुथ जो आपका अवेकेंड या इनलाइटनमेंट माइंड जो है, इनलाइटेंड माइंड रादर, वो व्यू करेगा। तो हमें कन्वेंशनल ट्रुथ से अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ जाना है और यही एम है वज्रयान स्कूल का। ठीक है, तो यही बातें हैं। और हमने ये बातें की कि गुरु जो हैं वो लामा कहलाते हैं। अब इसके बाद बोधिसत्वास, हमने अभी देखा कि बोधिसत्वा का जो कॉन्सेप्ट है वो महायाना स्कूल का कॉन्सेप्ट है। अलग अलग तरह के बोधिसत्वास हैं जो लोगों की हेल्प करेंगे। जैसे ऐसे बोधिसत्वा जिनको कि आप कितने भी फालतू के क्वेश्चंस पूछ के फ्रस्ट्रेट ना कर सकते हो, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा कंपैशन भरा है, वो है अवलोकितेश्वरा, पद्मपानी होल्डर ऑफ द लोटस, या लोकेश्वरा। ये सब एक ही बोधिसत्वा है। ये तीन नाम याद रखिएगा। कभी कभी ऑप्शंस में वो ये तीन नाम दे देंगे और एक और दे देंगे अलग ऑप्शन। ये तीनों तो सेम है, तो अगर कोई एक आंसर होगा तो अवलोकितेश्वर कैसे होगा और पद्मपानी लोकेश्वरा कैसे नहीं होगा, तीनों एक ही हैं। तो ये प्लीज़ आप याद रखिएगा कि तीनों एक ही नाम है। और अगर फिर इस केस में जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा आपका, बिकॉज एक ही चॉइस सही होता है यूपीएससी में। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अवलोकितेश्वर, पद्मपानी, लोकेश्वरा एक ही बोधिसत्व है। वज्रपानी कौन है? जो पावरफुल या पावर या फोर्सफुल एनर्जी दिखाते हैं, सिक्स पैक एप्स टाइप का जो आप बता रहे हैं ना, उनके अंदर बहुत पावर है। अगेन सिक्स पैक एप्स एक रेफरेंस था। मैत्रेय का कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा कि थेरावाड़ा बुद्धिज्म में है। वो कल्प की बात करते हैं, फ्यूचर बुद्धा की बात करते हैं, पास्ट बुद्धा की बात करते हैं। पास्ट बुद्धा है कश्यपा, फ्यूचर बुद्धा है मैत्रेय, प्रेजेंट बुद्धा है गौतमा। अब क्या है कि अभी जो हमारे गौतमा है वो जाएंगे और उसके बाद मैत्रेय आएंगी। इसके बीच में जो टाइम लैप्स होगा, तब जो बोधिसत्व आपको हेल्प करेंगे, सेव करेंगे लोगों के सोल्स को, उसको बोलते हैं क्षितिज गर्भा। तो ये टर्म्स थोड़े याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। मुद्राज हैं बुद्धिज्म में, अलग अलग मुद्रा होता है, भूमि स्पर्श मुद्रा होता है। अभी मार्च 2023 में एक मुद्रा न्यूज़ में था बुद्धा का, उसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा मतलब बिफोर अटेनिंग इनलाइटनमेंट जो मुद्रा थी बुद्धा की, उसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। और एक सैंडलवुड स्टैचू दिया है इंडियन पीएम ने जापानीज पीएम को। तो ये मुद्राज थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे मुद्राज में क्या है, एक धर्मचक मुद्रा है, व्हील ऑफ धर्मा, जो दिखाता है पहला जो उन्होंने टीचिंग दिया, और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। तो यह है धर्मचक मुद्रा। फिर एक है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है कि जब मारा उनको टेम्प्ट नहीं कर पाई, बुद्धा को टेम्प्ट नहीं कर पाई, तब फिर बुद्धा ने मतलब भूमि को टच किया और जो गॉडेस अर्थ है उनको बोला कि देखो माँ, मेरे को इन्होंने इंटाइस नहीं किया और मैंने निर्वाणा प्राप्त किया। तो इसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है ना, टचिंग दी अर्थ, मोर कॉमनली नोन एज अर्थ विटनेस। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हैं कि शाक्य मुनि जो है उन्होंने ओवरकम किया था ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मारा वाइल मेडिटेटिंग ऑन अर्थ। ये है भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है ना। उसके बाद है वारदा मुद्रा, जहाँ की 5 फिंगर्स जो हैं वो जेनरोसिटी, मोरालिटी, पेशेंस और एफर्ट और मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिनोट करेंगे। ये है वारदा मुद्रा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस पे हम आते हैं और फटाफट इस क्वेश्चंस को आप पॉज करिए वीडियो को और आंसर्स बताइए कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, जो कनिष्क ने प्रिसाइड किया, उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा। आंसर है वाशुमित्रा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2014-15 दोनों में आया था कि कौन से किंगडम एसोसिएटेड है विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। ये नहीं कि आफ्टर द लाइफ कौन सा हुआ, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, वहाँ पे बुद्धा के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बुद्धा को ग्रीक गॉड के फॉर्म में दिखाया गया है, वो नहीं पूछ रहे हैं। लाइफ ऑफ बुद्धा के दौरान कौन कौन से किंगडम्स एसोसिएटेड थे। मगध में हमने देखा था बौद्ध गया है, कितना इंपॉर्टेंट है वो, तो फोर्थ तो होना ही है। अगर फोर्थ होना है तो BCD बचता है आपके पास। अब अगर आप कौशल देखेंगे, कौशल जो किंगडम है, शाक्य क्लैन को बाद में इन्होंने अनेक्स कर लिया था बुद्धा के लाइफ टाइम के दौरान ही, और बुद्धा शाक्य क्लैन
से थे, कौशल उनके एकदम पास में है, तो थर्ड जो है वो भी सही है। अब उसके बाद जो गांधार है वो काफ़ी दूर है, अवंती का कोई रिलेशन हमें नहीं मिला है लाइफ ऑफ बुद्धा से। तो यूपीएससी का भी आंसर था सी, 3 और 4। और यहाँ पे जो मैप्स होते हैं ना महाजनपद के, ये आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे अगर आप कौशल देखोगे, उनके बगल में शाक्य देखोगे, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये पास में है। और जो स्टोरी है वो याद रखिएगा कि शाक्य कैंट को अनेक्स कर लिया था कौशल किंगडम ने ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा ओनली। और अवंती काफ़ी दूर है, और ये हमने पहले भी बातें की हैं कि उस टाइम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट नहीं था कि हम फटाक से बुद्धा यहाँ पहुँच जाए, और हमें कुछ रेफरेंस भी ऐसे नहीं मिले हैं। ठीक है, महायाना बुद्धिज्म में अवलोकितेश्वर जो है उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनका भी हमने देखा था, उनको हम बोलते हैं पद्मपानी। तो ये सारे जो है क्वेश्चंस वो ध्यान रखना है। ठीक है, अवलोकितेश्वर बुद्धिज्म बोधिसत्व हैं जिनके अंदर बहुत सारा कंपैशन भरा हुआ है। इनका नाम पद्मपानी भी है, लोकेश्वरा भी है, ये भी तीनों याद रखिएगा, तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। पॉज कीजिए, आपको पता है आंसर है मैत्रेय। अब यहाँ पे ही मैं आपको कह रहा था कि अवलोकितेश्वरा, लोकेश्वरा, पद्मपानी तीनों सेम है। तो अब यहाँ पे अगर इसमें से कोई एक भी आंसर होगा तब तो बाकी दो भी आंसर होने चाहिए ना। तो ये थोड़ा हेल्प कर देता है अगर आपको आइडिया है कि अवलोकितेश्वरा, लोकेश्वरा और पद्मपानी सेम बोधिसत्व है। अब ये क्वेश्चन है 2016 का, रिलेटेड टू बुद्धिज्म। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व सेंट्रल नहीं है हीनयान के लिए, वो महायान का फिलॉसफी है। तो 1 खत्म, और अब आपके पास बचता है बी या सी। कंपैशनेट 1 है और थर्ड दोनों सेम है, इसके बारे में हमने बातें की हैं, और दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर है 2 और 3 ओनली। अगेन 2020 का क्वेश्चन है, स्थार वीरावादिन्स बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म एंड वगैरह वगैरह। हमने यहाँ देखा था स्थार वीरावादिन्स महासंघिकास डिवीजन हुआ था, महासंघिकास महायाना के हैं, स्थार वीरावादिन्स हीनयाना के हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया, तो अब आपके पास बचता है बी और सी। लोकोत्तरवादीन वॉज एन ऑफ शूट। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ये लोकोत्तरवादीन जो है ये ऑफ शूट है महासंघिकास के। यहाँ पे क्या हो सकता है ना, आप सोचोगे कि स्थार वीरावादीन जो है वो हीनयाना के हैं, तो लोकोत्तरवादीन जो होंगे वो भी हीनयाना के होंगे, तो महासंघिकास से कैसे होंगे, क्योंकि महासंघिका तो महायाना का पार्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोकोत्तरवादीन जो सेक्ट है वो भी ऑफ शूट है महासंघिका सेक्ट के। ये एग्जैक्टली सही स्टेटमेंट है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर है आपका बी, 2 और 3 ओनली। ठीक है ना। उसके बाद ये जो पॉइंट है कि महायाना की कौन से फिलोसफीज हैं, डीफिकेशन, भगवान को, बुद्धा को गॉड की तरह ट्रीट करना, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट, वर्शिपिंग और रिचुअल, सब कुछ है। तो आंसर है डी, 1, 2 और 3। पॉज कीजिएगा जब भी क्वेश्चंस दिखे नया। तो दैट्स इट, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, थ्योरीज पढ़ा। इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देख लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, और होपफुली मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैं तो एज्यूम करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे सही होंगे बुद्धिज्म के। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।